नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर का क्या कनेक्शन है, क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या आप लोग सोलमेट्स हैं, क्या सच में आपके पार्टनर आपके लिए ही बने हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं करूँगी डेक्स के माध्यम से। इसलिए हम डिफरेंट डेक्स यूज़ करेंगे चेक करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ये एकदम से मुझे इंट्यूशन आई है तो मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कितनों के साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखेंगे आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के साथ कि आप दोनों के मिलने का रीज़न क्या है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों क्यों मिले हैं, उसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई स्पेसिफ़िक वजह है? क्या आप लोग एक दूसरे के क्रश हैं? क्या आप सोलमेट्स हैं? क्या वजह है? किस तरीके का रिलेशन है ये? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे, वरना रीडिंग लंबी हो जाएगी। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, my ancestors and the universe, please bless me and please be with me and help me to give the correct reading. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या वजह है कि वो दोनों मिले हैं, या क्या वजह है, कोई स्पेसिफ़िक वजह है। उनके रिश्ते के बारे में बताइए मुझे। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। Please guide me. Okay. The आकांक्षिक लाइब्रेरी। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का बहुत गहरा रिश्ता है, और जो भी आपके पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। देन वी हैव अप इन द एयर। किसी वजह से आप लोग मिले हैं, शायद आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ ऐसा है जो अभी तक अनफोल्ड हुआ नहीं है आपके साथ, आपके सामने। यूरियल एंड द स्फिनिक्स। तो आर्कएंजल यूरियल आपके साथ हैं और आपको इस जर्नी में गाइड कर रही हैं, जिससे कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकें और आप दोनों का मिलन हो सके।
द कार्मिक ट्रेंच, देखिए मैंने अभी बोला था कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ कर्मास हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं, कुछ अभी भी कर्मास बचे हैं जो एक्चुअली में आपको इस लाइफ में कंप्लीट करने हैं। 4 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि ये कार्मिक ट्रेंच, ये कार्मिक बैगेज जो आप पिछले लाइफ से लेकर अपने साथ चल रहे हैं, इस कार्मिक ट्रेंच को पूरा करना है आपको। इसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ अटैच हुए हैं, इस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ मिले हैं। ये लास्ट कार्ड लूँगी मैं। 6 ऑफ स्क्रॉल्स, द सैंड्स ऑफ टाइम। तो मुझे दिख रहा है कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, टाइम बीतता चला जा रहा है और शायद बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों का मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। काफ़ी टाइम बीत चुका है, शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपका मिलन हो। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके मिलन में, आपके कम्युनिकेशन में, ये मुझे नज़र आ रहा है। एक लास्ट कार्ड मुझे इंट्यूशन कह रही है, इसलिए मैं ले रही हूँ। 2 ऑफ फोर्सेस, द विलो। डेफिनेटली जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्री कितना स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बीचों बीच इसके एक तरफ झरना बह रहा है, हवाएं, सनलाइट भी आ रही है, कितना स्ट्रॉन्ग फर्म फाउंडेशन के साथ ये ट्री बिल्कुल बीचों बीच इस विलो के खड़ा है, और सारे तूफ़ानों को झेलता हुआ भी, अननेचुरल फोर्सेस, आंधी, तूफ़ान, बरसात, सब कुछ झेलता हुआ भी बिल्कुल रॉक स्टैंड पिलर की तरह खड़ा हुआ है। उसी तरीके से आप भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। शायद बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में अभी तक झेला है, जिसकी वजह से शायद कुछ लेसन्स आपको लर्न करने थे, और अब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि अब आप किसी भी तरीके की मुश्किल, किसी भी तरीके के सर्कमस्टांसेस को झेल कर अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को भी दिखा रहा है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है। चलिए और देखते हैं क्या बताते हैं एंजल्स हमें। आपके कनेक्शन के बारे में। ये तो क्लियर हो गया है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच का क्या रिलेशन है, वो क्यों एक दूसरे से मिले हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। Thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बॉटम से आया है टर्निंग इन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको ईश्वर गाइडेंस देंगे कि आपको इस जर्नी की तरफ कैसे मूव ऑन करना है। इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये पहला कार्ड है। देन वी हैव
क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बहुत पास्ट आपका बुरा रहा हो, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में नेगेटिव देखा हो और उस चीज़ को आप भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी स्टक है। तो आपसे ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको इस पास्ट को छोड़ना है, इस पास्ट को मूव ऑन करना है। शायद कोई लेसन्स आपको लर्न करने थे, इसलिए आपको ये आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ लेसन्स आपने लर्न करे और आप बहुत स्ट्रॉन्ग, एक पिलर की तरह रॉक स्ट्रॉन्ग हो गए। मगर उस पास्ट को अब आप भूल जाइए और आगे मूव ऑन करिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ दिख रही है, मुझे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दिख रही है। तो इस पास्ट को आप रिलीज़ कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इस पास्ट को रिलीज़ करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस आएगी। गोइंग विद द फ्लो, एंजल्स, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जैसी आपकी लाइफ चल रही है वैसे उसको चलने दीजिए। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। कुछ ऐसा है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करें तो अपने आप को मत रोकिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलें तो आप उससे मिल लीजिए। अगर आपका मन कर रहा है, आपका जो भी मन कर रहा है वो काम आप कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है करने के लिए। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही करें। अपनी ईगो को बीच में मत लाइए, अपने एटीट्यूड को, अपनी ईगो को, इन सब चीज़ों को, नेगेटिव इमोशंस को लेट गो कर दीजिए और फ्लो में बहते चले जाइए। जिस जर्नी में आपको जाना है उस तरफ मूव ऑन करते चले जाइए। और जब आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाएंगे, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर देंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। देन वी हैव फाइटिंग। मुझे दिख रहा है कि आप अगेन सेम चीज़ आई है, गोइंग विद द फ्लो, सेम चीज़ आई है कि आप अपने आप से जूझ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। शायद आपके इमोशंस, आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, या शायद आपका दिल कह रहा है कुछ करने के लिए पर आप कर नहीं रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप मुझे अपने आप से, अपने इमोशंस के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसीलिए ये कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। तो आपको फ़्लो के साथ जाना है, अपने आप के, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, यही आपसे कहा जा रहा है। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाइए, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए और जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं उतना स्ट्रेस आपको लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं आपको ब्लेस करने के लिए। तो आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाना चाहिए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाना चाहिए। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेक्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा चल रहा है उनका रिश्ता और क्या है उसका फ्यूचर, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए एंजल्स। ओके, ऑल राइट। बॉटम से आया है इम्पेशेंस।
तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रखे हैं किसी चीज़ को लेकर, शायद अपने पार्टनर को लेकर, या तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, या फिर आपने बहुत इंतज़ार कर लिया और आपसे इंतज़ार हो नहीं रहा है, इसलिए आप इम्पेशेंस की एनर्जी में आ गए हैं। पहला कार्ड आया है ट्रिकरी। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि हम लव लाइफ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है और आप उस थर्ड पार्टी को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको गाइडेंस दी जा रही है बाय द एंजल्स, बाय द यूनिवर्स, बाय योर इंट्यूशन, पर आप उसे सुन नहीं रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन नेगेटिव लोगों से, उन टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप दोनों का मिलन हो नहीं पा रहा है उन नेगेटिव लोगों की वजह से। डिस्पॉन्डेंस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जिसको आप रोक रहे हैं। अगेन द सेम एनर्जी, यू आर कंट्रोलिंग, कुछ कंट्रोल कर रहे हैं आप जो आपको कंट्रोल नहीं करना है। सो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आ जाइए और ऐसा मत करिए। अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ जाएगी। हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन आया है, ये पहले भी आया था। यहाँ से 2 ऑफ फोर्सेस का कार्ड, यहाँ से भी अबंडेंस का कार्ड आया है। अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर ये दरवाज़ा खुला नहीं है अबंडेंस का, और इसके नहीं खुलने की एक ही वजह है कि आप नेगेटिव इमोशंस में हैं। आपको इस नेगेटिव इमोशन से बाहर आना है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, तब आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा अबंडेंस का। मैं इसको यहीं रख देती हूँ, इसके नीचे। देन वी हैव कॉम्प्लेसेंसी। मुझे दिख रहा है कि आपने शायद मन में ये सोच लिया है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, शायद मेरा मिलन हो नहीं सकता मेरे पार्टनर के साथ, शायद हमारा रास्ता यहीं तक था, इसके आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और ये मन में सोचने के बाद आपने इस एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर लिया है और इस एनर्जी के साथ ही आप जी रहे हैं, जो कि गलत है। ये एक नेगेटिव इमोशन है जिसके साथ आप जी रहे हैं। एंजल्स बार बार आपको, यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रही है, मगर आप खुद भी दुखी हो रहे हैं, आपकी सोल भी दुखी हो रही है और आप इस नेगेटिव इमोशन में जी रहे हैं। आपकी वजह से आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर भी दुखी हो रही। तो इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। ये एक बहुत नेगेटिव इमोशन है। जो आपने सोचा है वो बिल्कुल गलत है। आपको ये बादल दिख रहे हैं, इन बादलों ने, ये नेगेटिव इमोशंस हैं, इन बादलों ने आपको घेर रखा है और इस बादलों को आपको हटाना है। ये बादलों को हटाना है ताकि सनलाइट, ये सन छुपा हुआ है पीछे, ये सनलाइट आपको मिल नहीं रही है, इसीलिए आप इसी नेगेटिव इमोशन में जी रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आपकी यही लाइफ में लिखा था, आपके पार्टनर का मिलना शायद एक कोइंसिडेंस था, जबकि ऐसा नहीं है। आपका तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सबसे पहले मैंने यही चेक किया था। तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका मिलना तो डेस्टाइंड है। तो इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। जितनी जल्दी आप इस एनर्जी से, नेगेटिव इमोशन से बाहर आएंगे, ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, ये सब कुछ आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ग्रैटिट्यूड, डेफिनेटली आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए टू द यूनिवर्स, टू द एंजल्स, टू योर एंसेस्टर्स, टू
आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए और ब्लेसिंग्स लीजिए, जिससे कि आपका प्यार ब्लॉसम हो सके उसी तरीके से जैसे एक मदर और डॉटर का प्यार ब्लॉसम होता है। कैन यू सी दिस? मदर एंड डॉटर, इनका प्यार कितना ब्लॉसम हो रहा है। उसी तरीके से आपको भी ब्लेसिंग्स लेनी है यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के आप क्रिएटर के बच्चे हैं, जिन्होंने आपको क्रिएट किया है। तो उनसे ग्रैटिट्यूड लीजिए, उनको थैंक्स करिए, ईश्वर को थैंक्स करिए और अपनी जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं उसके लिए थैंक्स शो करिए। जितना ज़्यादा थैंक्स करेंगे उसका मल्टीपल थाउजेंड टाइम्स आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। बिलीव मी, ट्राई करके देखिए। और ये जो इम्पेशंस है ये इसीलिए है क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हैं। इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ पाएगी। चलिए हम दूसरे डेक से चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक फ्रॉम टैरो। ओके, लेट मी चेक फ्रॉम टैरो फर्स्ट। एक बार मैं टैरो से चेक करती हूँ कि आपके लिए क्या है। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिलेशन का क्या फ्यूचर है और क्या एनर्जीज़ हैं उनके रिलेशन की, अभी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या हैं और क्या फ्यूचर है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स, दिस इज़ वन एंड माय लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके एंजल्स, मैं ये कार्ड्स नहीं ले पाऊँगी, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। ओके, ऑलराइट। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स और उसके बाद है जजमेंट। ये देखिए जजमेंट, ये बॉटम की एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। लेट्स चेक ऑन दैट। डेविल थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख गई मुझे, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ओके, सबसे पहले तो मैं आपकी करंट एनर्जी बता देती हूँ आपको। अच्छा, 9 भी आया है, 10 भी आया है, तो ये एनर्जी तो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। चलिए अच्छा है। ओके, सो करंट एनर्जी अभी आपकी जो है वो बता देती हूँ। लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। अभी आपकी एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा होपलेस, डिजेक्टेड, डिसहार्टन्ड, कंप्लीटली ब्रोकन, शैटर्ड, ये है आपकी एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि आप बात नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया था, जबकि मैंने ये टैरो डेक तो अभी यूज़ नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इसीलिए शायद आप इम्पेशेंस की एनर्जी में हैं, ये मैंने बोला था आपको।
तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं और इसीलिए आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनका प्यार चाहते हैं, पर वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। शायद वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं या शायद आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी वजह है, उसकी वजह से आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला हेल्थ इशू मुझे दिख रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, बैक एक, स्लीपलेस नाइट्स। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव इमोशंस। तो अभी आपकी ये करंट एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये करंट एनर्जी बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, तो आप 9 के नंबर से 10 के नंबर पे आ रहे हैं, कंप्लीशन के नंबर पे आ रहे हैं। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्द। जो भी ये नेगेटिविटी है इससे आप बाहर आ जाएंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से भी आप बाहर आ जाएंगे। 8 ऑफ कप्स इज़ अगेन इमोशनल विड्रॉल। आपके पास में 8 कप्स भरे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास में ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की खुशी नहीं है। आपके पास खुशियाँ हैं, मगर आपको वो 8 खुशियाँ नहीं चाहिए। आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। 9 ऑफ कप्स इज़ विश फुलफिलमेंट, और आपकी विश है आपका सोलमेट या आपकी सोलमेट। तो आपको ये 8 भरे हुए कप भी नहीं चाहिए जो भगवान ने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। इन सब में खुशियाँ हैं, मगर आपको ये भी नहीं चाहिए। आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए, विश फुलफिलमेंट चाहिए, और आपकी विश है आपका प्यार, आपका सोलमेट, आपकी सोलमेट। तो इसलिए आप इन 8 भरे हुए कप्स को छोड़कर भी मूव ऑन कर रहे हैं। ये अभी आपकी करंट एनर्जी है। और ऐसा आप इसलिए कर, ये बहुत लंबा इंतज़ार, मैंने आपको पहले भी बोला था, शायद किसी कार्ड में आया था, बहुत लंबा इंतज़ार कर रहा। मैंने किसी कार्ड में बोला ज़रूर था कि शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपने इंतज़ार किया है। हाँ, 6 ऑफ स्क्रॉल्स के कार्ड में मैंने बोला था कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, बहुत वेट कर लिया, और अब आपसे इंतज़ार हो नहीं रहा है। और ये वेटिंग गेम ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्द। और आपने इन 2 में से 2 चॉइसेस, डेफिनेटली आपके पास में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपने इस थर्ड पार्टी में से और आपके सोलमेट में से एक जने को चुन लिया है, और वो है आपका सोलमेट, जिसके साथ आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये डिसीशन ले लिया है आपने, मगर वो डिसीशन अभी आप फर्म नहीं है उस डिसीशन के लिए। आपके मन में आपने सोचा ज़रूर है, पर आपने एक्शन नहीं लिया है उसके लिए। ये है आपकी करंट एनर्जी। यहाँ से मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेगेटिव इमोशंस, डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, या तो वो खुद हैं आप, जो आप अपने इमोशंस को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, या आपका पार्टनर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को मिलने से रोक रहा है, या फिर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। या फिर हो सकता है आप मैरिड हों और आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हों और आप किसी और को लाइक करते हों, इसलिए आप
मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं वो ये रिश्ता होने नहीं देना चाहते। कोई भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये कार्ड तो अब आया है, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। कोई लेडी फिगर है, मुझे लग रहा है या तो आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी फ्रेंड हैं, या फिर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और कोई फीमेल फिगर है आपकी लाइफ में जो कंट्रोल कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, और उसकी वजह से आप अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और आपने बहुत सारी गलत आदतें भी शायद स्टार्ट कर दी हैं, मे बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कुछ किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी, कोई एडिक्शन किसी तरीके का, ये भी मुझे दिख रहा है। ये है वो क्वीन ऑफ वैंड्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसके लिए मैं अभी आपको बोल रही थी कि कोई लेडी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। इसने आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा है या आपके पार्टनर की लाइफ को कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। आपकी विश है कि आप अपने पार्टनर को दोनों हाथों में समेट के रखें, यह आपकी विश है। ऐसा आप चाहते हैं कि आप दोनों हाथों से जकड़ के पकड़ के रखें अपने पार्टनर को, यह आपकी विश है। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये जो प्रेजेंट एनर्जी मैंने अभी आपकी बताई है या आपके पार्टनर की बताई है, इसके बाद आप बिल्कुल इस कंडीशन में हैं, हैंग्ड मैन की कंडीशन में। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से भी कोई कार्ड आया था ऐसा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, इसलिए आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। स्टक एनर्जी में हैं आप, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आपने डिवाइन को सरेंडर करने की सोची है। और आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे, आप ईश्वर को सरेंडर करेंगे, आप अपने आप को ईश्वर को सौंप देंगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। तो आप अपने आप को ईश्वर को सौंप देंगे, और जब आपको ईश्वर गाइडेंस देंगे, आपको विजडम मिलेगी, आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, आपके चक्रास बैलेंस होंगे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, ओपन अप होगा। उसके बाद ये सिचुएशन का दी एंड हो जाएगा विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दिख रहा है। और आप एक न्यू पॉजिटिविटी के साथ, एक न्यू वाइटलिटी के साथ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल केयर फ्री होकर, रिस्क लेकर। आप ये भी नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आप ये सोचेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में आ जाएंगे आप। और डेफिनेटली आपके साथ आपका कोई ना कोई बेनिफिशियल फ्रेंड या कोई ना कोई साथी आपका ज़रूर होगा जो आपको गाइड करता रहेगा। हो सकता है कि एंजल्स आपको गाइड करें, आपके ईश्वर आपको हमेशा गाइड करते रहें, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपको हमेशा गाइड करें, या कोई भी ऐसा जो हमेशा 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 आपके साथ रहेगा और आपको हमेशा डायरेक्शन देता रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे लग रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, आप एक डिवाइन सोल हैं और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, और आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलेंगे। और इसमें आपका
इस जर्नी में आपका कोई ना कोई साथ ज़रूर देगा, जो आपको आपके सोलमेट से मिलवाने की पूरी कोशिश करेगा और फिर मिलवा देगा या मिलवा देगी, या जैसे भी। आई एम जस्ट पिकिंग अप द एनर्जीज़। हो सकता है वो आपके ईश्वर हों, आपके गुरु हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, जो भी कोई हो, कोई ना कोई ज़रूर होगा। एंड देन यू विल बिकम अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। आपको इतनी पावर मिल जाएगी, ईश्वर आपको इतनी पावर दे देंगे कि आप अपनी लाइफ के खुद ही मैजिशियन बन जाएंगे। क्योंकि जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे टूल्स होते हैं, वो किसी भी तरीके का जादू दिखा सकता है। तो आपके पास में भी सारे टूल्स आपको ईश्वर दे देंगे, सारी पावर आपको ईश्वर दे देंगे कि आप अपनी लाइफ को खुद जैसा चाहते हैं वैसा जीने की, जैसी आपकी इच्छा थी शुरू से कि आप अपनी लाइफ को जैसा जीना चाहते थे वैसा ही जी पाएंगे। जिसके साथ जीना चाहते थे उसके साथ जी पाएंगे। ये दिख रहा है विद दिस कार्ड मैजिशियन। तो ये एनर्जीज़ हैं। एंड देन येस ऑफ कोर्स किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम की एनर्जी है। इस कंडीशन में आप आ जाएंगे और आप इस लेडी को टक्कर देंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, और आप इस थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब ये इधर देख रहे हैं और वो उधर देख रही हैं। कैन यू सी दैट? दोनों ऑपोजिट हैं। आपको दिख रहा है या मैं ऊपर करके दिखाऊं? ये देखिए, तो दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। इतना रिपल्शन है आप दोनों के बीच में। तो डेफिनेटली आपको अलग तो होना ही है। और जब आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो आप इस थर्ड पार्टी को टक्कर देंगे और इस डेविल एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये मुझे दिख रहा है। और आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएंगे, इतने पैशनेट हो जाएंगे फॉर योर सोलमेट, स्ट्रॉन्ग हेडेड, प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल, इमोशनल, एक राजा वाली एनर्जी, बट एट द सेम टाइम वेरी पैशनेट फॉर योर लवर, फॉर योर सोलमेट। ये एनर्जी में आ जाएंगे आप। एंड डेफिनेटली उसके बाद मैंने आपको बताया ही था आपके लिए क्या होने वाला है, जजमेंट। ये जजमेंट यूनिवर्स कर रही है क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए आपको तो मिलना लिखा ही है। आपका मिलना निश्चित है, डेफिनेट है। यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए हर कोशिश करेगी और आपको मिला देगी। एक ना एक दिन आपको मिलना है। और डेविल के जस्ट नीचे ही जजमेंट आया है, तो ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, आपके लिए जजमेंट हो जाएगा। ग्रेट एनर्जी। चलिए हम मेजर अरकाना से भी चेक कर लेते हैं। आई नो थोड़ी सी रीडिंग बड़ी हो रही है, बट आई थिंक यू विल बी लाइकिंग दिस, बिकॉज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लव रिलेशन की क्या करंट एनर्जी है और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इनके प्यार का। प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है चैरियट। चैरियट दो चीज़ें दिखाता है, विक्ट्री दिखाता है और ट्रैवल दिखाता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि विक्ट्री भी मिलने वाली है आपके प्यार को, और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर दौड़ते हुए भागते हुए आपके पास आ रहे हैं। ये भी दिख रहा है, या तो आप जा रहे हैं या तो आपके पार्टनर आ रहे हैं। मैजिशियन, अगेन द सेम कार्ड।
सेम एनर्जी, ईश्वर आपको इतनी मैजिकल पावर्स दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर पाएंगे। जैसा आप अपनी लाइफ में जीना चाहते थे हमेशा से, वैसा जी पाएंगे। सेम एनर्जी। और डेफिनेटली चैरियट विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है। अबंडेंस हमारे पास यहाँ से भी आया था। और डेफिनेटली आपके पार्टनर सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए, सारी जंजीरों को तोड़ते हुए आपके पास ट्रैवल करके या तो आने वाले हैं या आप उनके पास जाने वाले हैं। और आपके दोनों का मिलन बहुत ही जल्द हो रहा है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आप। ओके, ट्रू लव कार्ड से देखने के बाद मैं सीधा एंजल कार्ड्स लूँगी। लेट्स चेक विद द ट्रू लव कार्ड्स। देख लेते हैं ट्रू लव कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के प्यार की क्या करंट एनर्जी है और क्या नेक्स्ट एक्शन इस प्यार में हो सकता है। थैंक यू एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है इनर पीस। तो मुझे दिख रहा है अगेन ये मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ जाएगा और आप इनर पीस में आ जाएंगे जब आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, लेडी है जो जर्नल लिख रही है और ये डिवाइन से कनेक्ट हो रही है। आपको दिख रहा है ये डिवाइन से कनेक्ट हो रही है और डिवाइन से ये सारी ब्लेसिंग्स मांग रही है। ईश्वर से ये सारी ब्लेसिंग्स मांग रही है और ईश्वर उसकी ये सारी ब्लेसिंग्स पूरी भी करने वाले हैं। और मुझे दिख रहा है कि जब वो डिवाइन से कनेक्ट होगी तो उसको इतनी मन की शांति मिलेगी, क्योंकि डिवाइन उसको इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स देने वाले हैं। जो हमारे पास दो बार मैजिशियन का कार्ड आया है, तो उसको शांति मिल जाएगी, उसको अपना सोलमेट मिल जाएगा। और ये आप हैं, तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए कहा जा रहा है। इंट्यूशन जो आपकी कह रही है वो करिए, अपने आप को कंट्रोल मत करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करिए। ओके, लाइफ पर्पस, मैंने अभी आपको बोला था पहले इस पहले जो कार्ड्स निकाले थे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ का कोई पर्पस है। आप दोनों का मिलना निश्चित है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने सबसे पहले ही रीड कर लिया था आकाशिक रिकॉर्ड्स में से कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखिए, आप 2 डव्स देख सकते हैं। आई होप यू कैन सी नाउ। आपको 2 डव्स दिख रहे हैं। तो देखिए, आप दोनों का मिलना निश्चित है। ये पूरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये पहिया घूमने वाला है। ईश्वर आपको मिलाने वाले हैं, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जब आप मिल जाएंगे तो आपके अंदर से कितनी पॉजिटिविटी निकलेगी आप देख रहे हैं। जब आप दोनों का मिलन हो जाएगा तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ये सब आप अट्रैक्ट करेंगे जब आप दोनों मिल जाएंगे। ये आपके लाइफ का पर्पस है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और ये स्पिरिचुअल जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी जब तक आप दोनों मिल नहीं जाते। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जो आपका दिल कह रहा है वो करिए,
ठीक है, चलिए हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स हमें और क्या बताना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं एंड वील सम अप द रीडिंग। अच्छा, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ इससे पहले। आई एम श्योर आप जानना चाहते होंगे कि कितनी जल्दी ये सब कुछ होगा, तो लेट्स चेक द टाइमिंग ऑल्सो। मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। Angels, thank you for giving us such lovely cards and such lovely messages. Thank you so much. प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स का ये लव रिलेशन कितनी जल्दी ब्लॉसम हो सकता है। अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो उनका कांटेक्ट कितनी जल्दी हो सकता है, उनकी बातचीत कितनी जल्दी हो सकती है और ये रिलेशन कितनी जल्दी ब्लॉसम हो सकता है। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, Angels, this is my one and last shuffle. In case there is anything else that you wish to tell us, please let me know. Thank you. Oh, तू चल के जा। Okay. All right. बॉटम से आया है डेस्टिनी। देख लीजिए, अब आप खुद देख लीजिए आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। दो कार्ड्स बहुत ज़ोर से उछल के गिरे हैं। लेट्स चेक देम। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपकी कंडीशन, जैसा मैंने पहले बताया था, कंप्लीट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में। दुविधा की सिचुएशन में है और आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी। फाइटिंग का कार्ड आया था, वो मुझे याद आ गया। मुझे दिख रहा था कि आप अपने आप से फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को। सेम कार्ड आ गया। किसी दुविधा की सिचुएशन में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। बार बार ये कार्ड आ रहा है और बार बार आपको यही एनर्जीज़ मिल रही हैं कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। आपका मिलन निश्चित है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप एक दूसरे से नहीं मिलते, तो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको विजडम मिलने वाली है। यहाँ से हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया था। डेफिनेटली आपको यूनिवर्स विजडम देंगे, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको चूज़ करना है बहुत वाइजली। हो सकता है कि बहुत सारे एनिमीज़ हों, क्योंकि हमारे पास एक एनिमी का भी कार्ड आया था, बॉटम किसी डेक में आया था। और मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपको उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको मिलने नहीं दे रहे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हो सकता है कि मल्टीपल थर्ड पार्टी सिचुएशंस हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है कोई मैरिड हो तो उसका जो मैरिड पार्टनर है वो
हो सकता है कि पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, जो भी है, हेल्थ इशू हो, व्हाटएवर। तो मुझे दिख रहा है कि कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है कि आपको किस तरफ जाना है। शायद कोई माइंड और इमोशंस के बीच में ही कॉन्फ्लिक्टेड है, जो मैंने अभी बोला आपको कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको वाइजली चूज़ करना है। 7 नंबर का कार्ड इंट्यूशन का कार्ड होता है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए अपनी। तो बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए और वाइजली चूज़ करिए कि आपको क्या करना है। और जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, सॉलिट्यूड में जाइए। यहाँ से भी हमारे पास एक कार्ड आया था सॉलिट्यूड का, अगेन यही कार्ड आया है। अपने आप को सरेंडर करिए, हर्मिट की एनर्जी है। सॉलिट्यूड में जाइए, ईश्वर से कनेक्ट करिए ताकि आपकी विजडम स्ट्रॉन्ग हो, आपको गाइडेंस मिले, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा मतलब इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना। ये कार्ड मैंने कई बार बोल दिया, ये कार्ड तो अब आया है, उससे पहले ही मैंने बोल दिया था कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा। सो डेफिनेटली जब आपको विजडम मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, आपका थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप डेफिनेटली अपने प्यार को याद करेंगे, मेमोरीज़ ऑफ लव, अपने सोलमेट को याद करेंगे, जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मेमोरीज़ ऑफ लव पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। आप अपने प्यार को, अपने सोलमेट को याद करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे अपने सोलमेट के पास। लव बिगिंस, रीयूनियन की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन निश्चित है, डेफिनेट है, होके रहेगा। आप रीयूनाइट हो जाएंगे। और उसके बाद है शादी का कार्ड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। डेफिनेटली जब आप रीयूनाइट हो जाएंगे तो शादी तो करनी बनती ही है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आप रीयूनाइट होंगे, हैप्पी फैमिली एक दूसरे के साथ बनाएंगे। ये स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, हार्मनी। आपका स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है, सोलमेट की एनर्जी है। और यहाँ पर 666 नंबर आया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है, 666। और यहाँ पर आपका रीयूनियन होगा, जो आपका लाइफ पर्पस है, सोलमेट एनर्जी है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं। तो किसी के लिए 6 घंटे में हो सकता है, किसी के लिए 6 दिन में हो सकता है और किसी के लिए 6 महीने में हो सकता है। वैसे मुझे 6 महीने की एनर्जी नहीं आ रही है, फिर भी मैंने ऑन अ हायर साइड आपको बता दिया। मुझे मैक्सिमम एनर्जी जो आ रही है वो 6 दिन की आ रही है। 6 दिन में आपकी शादी नहीं हो जाएगी, पर 6 दिन में डेफिनेटली आप दोनों मुझे दिख रहा है कि अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और मैक्सिमम टाइम जो मैंने 6 महीने बताया है, हो सकता है 6 महीने में आपकी शादी हो जाए, लाइकली पॉसिबल, ये हो सकता है। डबल 1 की एनर्जी भी आई है हमारे पास, और बल्कि यहाँ से भी 1 की एनर्जी है, 111 है। 9 + 1 10, 111 लाइट, हैप्पीनेस, सन, ये सन कार्ड है एक तरीके का। तो हमारे पास 111 की एनर्जी भी है। तो किसी के लिए मुझे बहुत सिग्निफिकेंट, वैसे तो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट 6 नंबर लग रहा है, पर किसी के लिए 1 भी हो सकता है। तो 1
घंटा, एक दिन, एक महीना या एक साल। शादी होने में 1 साल हो सकता है मिलन में 1 साल नहीं होगा, ठीक है, घबराइए मत। सो ये 2 नंबर्स मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। अगेन हमारे पास यहाँ से 6 नंबर का कार्ड है और उसके नीचे 1 नंबर का कार्ड है। ये देखिए, यहाँ से 6 है विक्ट्री एंड सक्सेस, आई होप यू कैन सी। और यहाँ से है, ये भी सक्सेस का कार्ड है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, 1 नंबर। मैंने अभी आपको बोला था 6 एंड 1 इम्पॉर्टेंट है और वही 2 नंबर्स फिर से आ गए हमारे पास। तो 6 और 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे, क्योंकि हर किसी की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। चलिए हम लास्ट फाइनली एंजल आंसर्स देख लेते हैं, ओके, एंड देन वी विल सम अप द रीडिंग। Angels, thank you for giving us such beautiful and beautiful and beautiful messages for my viewers and their partners. प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है आपके मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के लिए। दिस इज़ माई 1 and last shuffle, angels. Please give me cards 1 by 1. Thank you, thank you, thank you. Okay. Again the same card. Listen to your intuition. आपको दिख रहा है? सेम कार्ड। कितनी बार एंजल्स ने आपको मैसेज दे दिया कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। ये देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, पहला कार्ड ही यही है, बॉटम की एनर्जी। ओके, देन वी हैव नो नीड टू वरी। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। वाओ, अगेन एंड अगेन एंड अगेन अबंडेंस। तो आपको एंजल्स कितनी स्माइलिंगली कह रही हैं कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर लेंगे बहुत ही जल्द, जैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि आप एक लाइफ पर्पस पे आए हैं, आप एक मिशन से आए हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये अबंडेंस आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लेंगे जितनी जल्दी आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे। हो सकता है आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लीजिए जिससे कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाए और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब ईश्वर ने यस दिया है, यस। सो ये थी आपकी रीडिंग, अ डिटेल्ड रीडिंग अबाउट यू, योर पार्टनर, आपका लव रिलेशन, आपकी करंट एनर्जीज़ आप दोनों के प्यार की, और आपके प्यार का क्या आउटकम है नहीं, होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। डोंट कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी ईगो, नेगेटिव इमोशंस को प्लीज़ हटा दीजिए। एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। Happy reunion. Thank you.